वो हसनैन करीमैन जिनके बारे में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाब अहल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो हसनैन करीमैन कि जिन्हें आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर लेकर के चलते हैं और एक तरफ हजरत इमाम हसन को सवार किए हुए हैं, दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन सवार हैं। रास्ते से गुजर रहे हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब की नज़र पड़ी, आप मुस्कुरा उठे, इरशाद फरमाते हैं कि मुबारक हो, कितनी बेहतरीन सवारी है। और क्यों ना हो, आप तसव्वुर कर सकते हैं हजरत हसनैन करीमैन की किस्मत पर कि जिन्हें सवारी मिली तो इमामुल अंबिया जैसी शख्सियत, अल्लाह अकबर, वो इमामुल अंबिया जिनके कदम चूमने के लिए फरिश्ते तरसते हो, वो पैगंबर आजम जिनके कदमहाए नाज को बोसा लेने के लिए अर्शे आजम तरसता हो, जिनके कदमों को चूमने के लिए जिब्रील अमीन तरसते हो। इतने खुशनसीब हैं हसन हुसैन कि उन्हें मुस्तफ़ा का कंधा मयस्सर हुआ। आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर बिठा करके हसनैन करीमैन को लेके चल रहे हैं। आवाज़ आई, ऐ लोगों जरा देखो तो सही, हसनैन को कितनी अच्छी सवारी मिली। आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं, उमर तुमने तो सवारी देख ली, ये ना देखा कि सवार कितने अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, वो हसनैन करीमैन, अल्लाह अकबर, आओ उनकी वालिदा का तज़किरा किया जाए। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी शान ये है कि आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मेरी बेटी फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा होंगी। आओ कौन खातून जन्नत, वो खातून जन्नत कि जब आप हजरत अली के घर से काशाने नबुव्वत में जाती थी तो आकाई कायनात शफकतन खड़े हो जाते और अपनी बेटी की पेशानी को बोसा लेते, अदब व एहतराम के साथ अपने पास बिठाते थे। वो खातून जन्नत जिनकी शान ये है कि खुदा की कसम, हम लोग क्या, हम सब की माएँ क्या, कयामत तक की सारी औरतें अगर खातून जन्नत की कदमों पे कुर्बान कर दी जाएं तब भी कम ही कम होगा। वो खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी तक़वे और तहारत का आलम ये कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। आओ देखो वो खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़ी होती हैं, मौसम सरमा है, लंबी लंबी रातें हैं, खातून जन्नत रब की बारगाह में खड़ी होती हैं और जब सजदे में जाती हैं तो इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा कि अभी आपका एक सजदा पूरा नहीं होता कि मस्जिद नबवी से हजरत बिलाल हबशी की आवाज़ आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। हजरत फातिमा आंचल उठा करके जुबाने हाल से रब की बारगाह में दुआ करती है, परवरदिगार तूने रातें इतनी छोटी बना दी कि तेरी बंदी फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं हो पाता है। अल्लाह अकबर, वही खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत है। आओ इस्लाम के शहजादों, जरा नबी आजम की बेटी की जिंदगी देखो और याद रखना, मेरा नबी मजबूर नहीं था, मेरा नबी मुहताज नहीं था, बल्कि मेरा नबी तो मालिके कौनैन है, मालिके जन्नत है, सैयदुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, सैयदुल कायनात है। लेकिन आओ देखो आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह करते हैं हजरत अली शेर खुदा से। और अल्लाह अकबर, हजरत अली की माली पोजीशन ये थी कि उनका अपना घर भी नहीं था, रहने के लिए कोई मकान नहीं था, लेकिन मेरे आका ने उनके मकान को नहीं देखा, उनके माल को नहीं देखा, उनकी दौलत को नहीं देखा, उनकी जायदाद को नहीं देखा, उनके प्रॉपर्टी को नहीं देखा। मुस्तफा ने अगर देखा तो अली की दुनियादारी नहीं, अली की दीनदारी देखी, उनका तकवा देखा, उनकी तहारत देखी।
आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आज हमारे घरों में बेटियां जवान पड़ी हैं, लेकिन हमारा आलम यह है कि अगर गांठ के लिए पैसा नहीं है तो रिश्ता नहीं कर सकते हैं, अगर खुराफात के लिए पैसा नहीं है तो रिश्ता नहीं हो रहा है। 35-35 साल की बेटियां हमारी बगैर निकाह के घरों में बैठी हैं और हम खुश हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, रिश्ता नहीं आता। इस्लाम के शहजादों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटी बालिग हो जाए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसके रिश्ते को तलाशें, रिश्ता तलाश करके मुनासिब दीनदार कोई रिश्ता तलाश करके उसकी मालदारी ना देखो बल्कि उसकी दीनदारी देख करके अपनी बेटी को रुखसत करो, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी इबादत होगी। इसलिए कि आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया था, जिसके पास 3 बेटियां हों और सही तालीम और तरबियत के बाद सही जगह निकाह कर दे तो आका ने अपनी उंगलियां उठा करके दिखाएं, इरशाद फरमाया कयामत के दिन मेरे साथ इस तरीके से मिल करके वो जन्नत में दाखिल होगा। जरूरी है कि अगर बेटी हो तो आप उसका सही रिश्ता करें, आप इंतजार ना करें कि हमारा रिश्ता कहीं से आएगा तभी हम रिश्ता करेंगे, नहीं नहीं, अगर जरूरत पड़ती है तो आप अपने दोस्तों से कहें, अहबाब से कहें, रिश्तेदारों से कहें, बेटी का रिश्ता करना है, जायज और मुनासिब रिश्ते होने चाहिए, सुन्नी सही अकीदा रिश्ता होना चाहिए। आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता फरमाते हैं, लेकिन हजरत अली का अपना घर भी नहीं है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम हमारे पास भी बेटियां हैं, आपके पास भी बेटियां होंगी, आओ दिखाओ पूरे भोजपुर में एक बेटी ऐसी दिखा दो, भोजपुर तो छोड़ो पूरे उत्तर प्रदेश में एक बेटी दिखा दो जो अपनी ससुराल में जाकर के ऐसे फाके करती हो, ऐसे फाके करती हो कि 3 दिन तक घर में चूल्हा ना जलता हो, 3 दिन तक 4 दिन तक हफ्ते हफ्ते चूल्हे ना जलते हो। आपको दुनिया में इस वक्त कोई बेटी ना मिलेगी, लेकिन आओ इमामुल अंबिया की बेटी देखो, सैयदुल अंबिया की बेटी देखो, सैयदुल मुरसलीन की बेटी देखो, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर हजरत अलीजुल मुर्तज़ा के घर में है। अल्लाह अकबर, आज 4 दिन का फाका हो गया है, फाके से है, रोटी की सूरत नहीं देखी, खाने की शक्ल नहीं देखी। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाजार जाते हैं, जाने के बाद आपने थोड़ा सा जौ खरीदा, जौ खरीद करके ला करके खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पेश किया, ले फातिमा इसे आटा बना करके रोटी बना ले। खातून जन्नत ने अपने हाथों से चक्की चला करके आटा पीसा। अल्लाह अकबर, ऐ इस्लाम की शहजादियों, ऐ खातून जन्नत की बादियों, अगर तुम चाहती हो कि कयामत के दिन खातून जन्नत की चादर में तुम्हें जगह मिल जाए, अगर तुम चाहती हो कि खातून जन्नत की चादर ततहीर में तुम्हें मकाम मिल जाए, तो इस्लाम की शहजादियों अगर तुम अपने घरों में सुन रही हो तो नबी की बेटी की जिंदगी देखो, तो अपने हाथों से चक्की चलाती है। अल्लाह अकबर, तारीख में आता है कि खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में इस कदर चक्की चलाती थी, इस कदर चक्की चलाती थी, एक वक्त वो भी आया कि चक्की चलाते चलाते खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में छाले पड़ गए। अल्लाह अकबर, लेकिन छाले पड़ने के बावजूद फातिमा ने अपने बाप से कभी शिकायत ना की कि अब्बा हुजूर मुझे कहाँ ब्याह दिया है जहाँ रोटी भी हाथ नहीं आती है, काम करते करते हाथों में छाले पड़ जाते हैं। खुदा की कसम, ऐ भोजपुर के गयूर मुसलमानों, एक बेटी भोजपुर क्या पूरे जिले मुरादाबाद में दिखा दो, पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा दो, जो ससुराल में जाकर के इतना काम करती हो कि काम करते करते उसके हाथों में छाले पड़ जाएं, नहीं मिलेगी। हाँ, अगर तारीख में किसी की बेटी मिलती है तो ये इमामुल अंबिया की बेटी मिलती है, खातून जन्नत
जन्नत की जिंदगी मिलती है, हसनैन करीमैन की माँ की जिंदगी मरती है, अली मुर्तजा की बीवी की जिंदगी मिलती है। आपके हाथों में छाले पड़ गए, अल्लाह अकबर। लेकिन आपने कोई शिकवा ना किया, आपने कोई शिकायत ना की, काम बंद ना किया, बल्कि आप चक्की चलाती रही। तारीख में आता है चक्की चलाते चलाते एक दिन वो भी आया कि हज़रत खातून जन्नत के हाथों में जो छाले थे, अचानक वो छाले फट गए और छाले फटे, खून का फव्वारा निकला, चक्की की तरफ चंद कतरे टपके ही थे। हजरत खातून जन्नत उठ करके खड़ी हो गई, अपने हाथों को पकड़ लिया, अल्लाह अकबर। नबी की बेटी के हाथों से खून का फव्वारा निकल रहा था, खून के कतरा टपक रहे थे। इस्लाम के शहजादों जरा तसव्वुर कीजिए, खुदा की कसम, खून का कतरा टपका होगा, जमीन लरस गई होगी, आसमान रोने लगा होगा, फरिश्तों ने भी कहा होगा परवरदिगार अब तेरी बेटी का लहू, तेरे महबूब नौजुल्लाह, तेरे महबूब की बेटी का लहू देखा नहीं जाता है, परवरदिगार अब तो इसे अज्र अता फरमा दे। लेकिन खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे ही अपने हाथ को पकड़ करके खड़ी होती है, इत्तेफाक से हजरत अली शेर खुदा घर में दाखिल होते हैं। आपने देखा खातून जन्नत के हाथों से खून टपक रहा था, आप तड़प गए, फरमाते हैं फातिमा तेरे हाथों का लहू मुझसे देखा नहीं जाता है, तेरे हाथों का खून मुझसे देखा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। एक नबी की बेटी का जुमला सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने क्या जवाब दिया। इरशाद फरमाती है मेरे सरताज आप मेरे हाथों के खून की परवाह न करें, खुदा की कसम आपकी खिदमत में हाथ का खून क्या, अगर गर्दन का खून बहना होगा तो फातिमा बहा देगी, लेकिन कभी शिकवा न करेगी। इस्लाम के शहजादों जरा गौर तो करो, आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, चक्की चलाती है और चौको पीसा, आटा तैयार हुआ, रोटी तैयार हो गई। रोटी तैयार होने के बाद आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को खाना खिलाया और उसके बाद आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर हुई। तारीख में आता है कि उस वक्त आकाई कायनात उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बैठे हुए थे। अचानक उम्मुल मोमिनीन उठ करके खड़ी हो गई, मुस्कुराती हैं, इरशाद फरमाती हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, वो देखें कौन आ गया। आकाई कायनात की निगाहें नबुव्वत उठी, देखा सामने खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ला रही थी। आकाई कायनात उठ करके खड़े हो गए, इरशाद फरमाया बेटी कैसे आना हुआ। इस्लाम की शहजादियों जरा गौर से सुनो, नबी की बेटी हैं खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे ही घर में दाखिल होती है, आका ने इरशाद फरमाया बेटी कैसे आना हुआ। आका मैं आपके लिए कुछ लेकर के आई हूँ। खातून जन्नत ने अपने दुपट्टे में कोई सामान बांध रखा था। दुनिया की बेटियां होती तो शायद जेवर लेके आती, लेकिन नहीं, सैयदुल अंबिया की बेटी, इमामुल अंबिया की बेटी, सैयदुल मुरसलीन की बेटी, महबूबे कायनात की बेटी खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब बाप के करीब पहुंची, इरशाद फरमाती है अब्बा हुजूर जरा कमरे के अंदर चले। कमरे के अंदर तशरीफ ले गए। खातून जन्नत ने अपने पल्लुओं को खोला, अपने आंचल को खोला। आपकी गठरी में कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि तारीख बताती है कि जब आपने खोला तो सोना चांदी नहीं बल्कि जौ की एक रोटी बची हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बेटी का जुमला सुनो, खुदा की कसम आज भी तारीख में पढ़ते हैं तो कलेजा हिल जाता है, आंखें अश्कबार हो जाती है, दिल लरस जाता है। खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती अब्बा हुजूर आज 4 दिन हो गए फाके पर फाके हो रहे थे, 4 दिन से मैंने रोटी की सूरत नहीं देखी, खजूरें खा खा करके गुजारा कर रही थी। आज अली थोड़ा सा जौ लेकर आए थे, मैंने अपने हाथों से आटा बनाया, रोटी पकाई और जब मैं बच्चों को खिला करके खाने के लिए बैठी तो दिल से आवाज आई फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, तेरे बाप ने न जाने रोटी खाई है कि नहीं खाई है। इस्लाम के शहजादों
बेटियां हर मोड़ पर अपने बाप से प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं। खातून जन्नत हजरत फातिमा ने फरमाया 4 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई थी। आज की बेटी होती तो अगर फाका तो छोड़ो, अगर डिमांड के मुताबिक आज उनको सूट ना मिले, आज डिमांड के मुताबिक खाना ना मिले, डिमांड के मुताबिक उनके फैशन की चीजें ना मिले, तो आधी रात में भी फोन कर देगी अपनी माँ को, अम्मा कहाँ ब्याह दिया जहां रोटी भी याद नहीं आती, ऐसी जगह ब्याह दिया जहां मेरी कोई फरमाइश पूरी नहीं हो रही है। ये तो बिल्कुल भिखारी हैं, इनके घर में तो फाके हो रहे हैं। और आज की माएँ भी कम नहीं है। अगर बेटी कोई शिकायत करती है तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि उसकी तहकीक करें कि शिकायत सही भी है कि नहीं, लेकिन तहकीक कोई नहीं करता। अगर बेटी ने कह दिया अब्बा बहुत परेशान हूं, ससुराल वाले मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, तो बाप कहता है बेटी दबने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तो सही। मैं कहती है बेटी दबने की जरूरत नहीं है, बहुत जहेज दिया है, बड़ा माल दिया है, दब के नहीं रहना है। बेटी को शह मिली, अब वो क्यों दबेगी? वो तो आग का अंगारा बन गई, वो तो फूल का गुब्बारा बन गई। अब पूरा खानदान समझा रहा है, लेकिन वो आपे से बाहर है। तलखियां पड़ी, रिश्तों में खटास पड़ी, कभी तलाक की नौबत हो जाती है। कभी कभी बेटी गुस्से से नाराज होकर के ससुराल से बाप के घर जाके बैठ जाती है। अब सालों गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, कई साल 10 साल तक ये तवील अरसा गुजरता रहता है। रिश्तों में कभी मुकद्दमेबाजी हो जाती है। इस्लाम की शहजादियों गौर से सुन लो, नबी की बेटी की जिंदगी सुनो, नबी की बेटी की हयात तैयबा सुनो, नबी की बेटी का किरदार सुनो, नबी की बेटी की सीरत सुनो। ससुराल में फाके हो रहे हैं लेकिन बाप से शिकायत नहीं, ससुराल में फाके हो रहे हैं लेकिन बाप से शिकवा नहीं, बल्कि आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोटी बना करके आप खुद लेकर के जाती हैं। लेकिन आज तो हमारा अजीब मामला हो गया, आज तो हमारे यहाँ माहौल अजीब हो गया कि अगर एक शादी में एक सूट औरत ने पहन लिया और 2 दिन के बाद दूसरी शादी है, वो सूट नहीं पहन सकती, चाहे शौहर के कर्जे में डूब जाए, चाहे शौहर की खटिया खड़ी हो जाए, कोई परवाह नहीं है। हमें तो अपना फैशन पूरा करना है। 4 शादियां अगर खानदान में है तो कम से कम 16 सूट बनाएगी कि तेल के दिन का सूट ये होगा और पीली का हल्दी का वाला सूट ये होगा, दूल्हा सजाने वाला ये होगा, विदाई वाला ये होगा। उसे कोई परवाह नहीं कि शौहर कर्जे में डूबा हुआ है, लोग आकर के घर पे गालियां बक रहे हैं, उसे तलाश रहे हैं, उसे कोई परवाह नहीं। इस्लाम की शहजादियों, ऐ फातिमा की बादियों, सुनो, पैगंबर की बेटी, उनके पास एक ही सूट, लेकिन सूट भी ऐसा कि 17 पैबंद लगे हुए थे। फातिमा की चादर पर 17 पैबंद थे और ऐसी चादर, ऐसा दुपट्टा कि कोई कयामत तक किसी माँ का दुपट्टा फातिमा के दुपट्टे का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अब्बा हुजूर, मैं जब रोटी खाने बैठी ना तो दिल ने पुकारा, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, तेरे बाप ने न जाने रोटी खाई है कि नहीं। अब्बा हुजूर, आपकी याद आ गई, मैंने रोटी को अपने आंचल में बांधा, आपके लिए हाजिर हूं। अब नबी का फरमान देखो, आकाई कायनात का जुमला सुनो, इस्लाम के शहजादों, नबी के दीवानों, नबी के गुलामों, खुदा की कसम नबी का जुमला सुनोगे कलेजा फट जाएगा। आकाई कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटी कोई परवाह नहीं, तूने 4 दिन से रोटी नहीं खाई,
तेरे बाप का आज 7वां दिन है, मोहम्मद ने रोटी की सूरत भी नहीं देखी। अल्लाह अकबर। ये मत समझना कि मेरा नबी गरीब था, नबी की गुर्बत अख्तियारी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो पावरफुल थे कि खुदा की कसम अगर नबी इशारा कर देते तो पहाड़ सोने के बन जाते। नबी इशारा करते तो जन्नत से रोटी उतर करके आती। बेशक बेशक। नबी इशारा करते फरिश्ते आपकी खिदमत करते। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक के माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी को जो नमूना पेश किया है, इस्लाम के शहजादों, तुम भी कभी गुर्बत की फिक्र न करो। अगर तुम्हें फिक्र हो तो ये फिक्र होनी चाहिए हमारी रोजी कहीं हराम की तो नहीं है जी, हमारी कमाई कहीं हराम की तो नहीं है, किसी का माल दबा के तो नहीं लाया हूं। मेरा बेटा माल ला रहा है तो कहीं रिश्वत का तो नहीं है, कहीं सूद का तो नहीं है। आज इसकी कोई परवाह नहीं है। फैशन पूरे हो जाएं, फैशन पूरे हो जाएं, घरों में टाइल्स लग जाए, गाड़ियां हो जाएं, कहां से लाया? ब्याज का काम चल रहा, सूद खा रहा है। याद रखो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या है मुसलमानों, सूद खाना, गौर से सुनिएगा, सूद खाना कितना बड़ा गुनाह है कि आका इरशाद फरमाते हैं सूद का 1 दिरहम अपनी मां से 36 मर्तबा जिना करने के बराबर है। अल्लाहु अकबर। और इस हदीस को आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत ने फतवा रज़िया शरीफ में भी नकल फरमाया और इरशाद फरमाते हैं कि सूद का 1 दिरहम अपनी मां से 36 मर्तबा जिना करने के बराबर है। इस्लाम के शहजादों, अगर आपको देखना है तो ये मत देखो फला इतना मालदार हो गया, ये मत देखो फला इतना कामयाब हो गया, उसकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उसके कारखाने चल रहे हैं, ये मत देखो। अगर देखना है, आजकल हमारे यहाँ असल में मेयार बदल गया है। अगर कोई मालदार हो जाए तो हम कहते हैं बहुत बड़ा वीआईपी है, अगर उसके पास कार है तो वीआईपी है, अगर टाइल्स लग गए वीआईपी है। सुनो, इस्लाम की नजर में वो वीआईपी नहीं बल्कि सच्चा वीआईपी वो है जो मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जाए, मुस्तफा का शहदाई बन जाए, मुस्तफा का आशिक बन जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने शराफत मियाँ, फैजाने शराफत मियाँ, नारे तकबीर। आओ देखो हजरत इमाम हसन और हुसैन की छोटा सा वाकया बताता हूँ, और वाकया आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं जो उससे नुक्ते निकालूंगा और जो पैगाम देना चाहता हूँ, असल में मेरा मकसद सिर्फ तकरीर नहीं, हमारे भोजपुर को किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने भोजपुर वालों के लिए वो पैगाम पहुँचना चाहिए। आओ देखो, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई का नाम हजरत इमाम हसन है। क्या नाम है? सब बोले इमाम हसन। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इमाम हसन और इमाम हुसैन में सिर्फ 11 महीने कुछ दिनों का फर्क था। 11 महीने बड़े थे, बाकी इमाम हुसैन उनसे छोटे थे। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मर्तबा ऐसा इत्तेफाक पड़ा कि आपने अपनी बीवी के तलाक देने का फैसला किया। आपने इरशाद फरमाया कि मैं तलाक दे दूंगा। जैसे तलाक की बात आई तो शोर हुआ खानदान में, लोगों में कि क्या मामला है, क्यों तलाक देना चाहते हैं, क्यों तलाक देना चाहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हजरत इमाम हसन ने फरमाया कि मुझे तो तलाक देनी ही देनी है। हजरत इमाम हुसैन को भी ये तशवीश थी कि आखिर तलाक की वजह क्या है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए अपने बड़े भाई हजरत इमाम हसन के पास और इरशाद फरमाया कि भाईजान, मैंने सुना है कि आप भाभी जान को तलाक देना चाहते हैं। फरमाया हाँ हुसैन, मैं
तेरी भाभी को तलाक दे दूंगा। आपने फरमाया लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर भाभी जान के अंदर कमी क्या है, ऐब क्या है, किस ऐब और किस नुकसान की बिना, किस नक्स की बिना पर आप तलाक देना चाहते हैं। तो हजरत इमाम हसन ने इमाम हुसैन को डांट दिया। इरशाद में हुसैन, ये क्या तेरा सवाल है? तुझे ऐसा सवाल करना ही नहीं चाहिए। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? जरा देखिए कैसी शान है हजरत इमाम हसन की, कैसी शान है हजरत इमाम हुसैन की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़े। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैल खल्क़ि कुल्लिहिमी। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं स्टेज पर हमारी जमात के खतीब और बेहतरीन बासलाहियत आलिम दीन खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल क़ुदसिया तशरीफ़ ला चुके हैं। अब बिला किसी ताख़ीर के आप हज़रत का खिताब नायाब समात फरमाएंगे। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हज़रत की तारीख़ मिल गई और आप इनकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी कुर्सी को छोड़ूंगा। बस ये वाक़या जो मैंने शुरू किया इसे पूरा करना चाहूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन से फरमाया कि भाईजान, मैंने सुना है कि आप भाभी को तलाक देना चाहते हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ हुसैन, मेरा इरादा ये है। अरे चलो कोई बात नहीं है, बेशक मेरा इरादा तलाक देने का पुख्ता है। क्या बात। इमाम हुसैन ने फरमाया कि भाईजान, आखिर भाभी के अंदर कमी क्या है, किस ऐब की बिना पर आप तलाक देना चाहते हैं। तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन को डांट दिया। इरशाद फरमाया, हुसैन क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह अकबर। आप सोच करके बताएं, हुसैन से अच्छा कुरान पढ़ने वाला कौन हो सकता है? हुसैन तो कुरान की चलती फिरती तफसीर है। हुसैन से अच्छा कुरान पढ़ने वाला कौन? और यहां पर एक जुमला और देना चाहता हूं। हजरत इमाम हसन बड़े थे, हुसैन छोटे थे। रिश्ते में इमाम हसन ने छोटे भाई को डांटा, लेकिन छोटे भाई ने बुरा नहीं माना। कयामत तक के भाइयों के लिए यह इबरत है कि बड़े भाई को हक है कि छोटे भाई से अगर कोई लफ्जिश हो जाए तो उस पर सरजनिश करे। लेकिन आज हम तो हुसैन का नारा लगाते हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इमाम हुसैन और इमाम हसन का जो किरदार था, आज हम उसको छोड़ते हुए नजर आते हैं। कयामत तक के भाइयों के लिए यह नमूने इबरत था कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें किसी हक बात पर डांट दे तो हर
हरगिज बुरा मत समझना, बल्कि सरे तस्लीम खम कर देना। इमाम हुसैन फरमाते हैं, भाईजान मुझे समझा दे आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। अब हजरत इमाम हसन का जुमला सुनो। इरशाद फरमाते हैं, या हुसैन क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि ऐ लोगो औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम औरतों का लिबास हो। वो मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी के ऐबों को छुपा दिया करूं, छपाया ना करूं। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफशार शाही किबला। हजरात गौर से सुने, हजरत इमाम हसन ने फरमाया, हुसैन ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, मैं उसके ऐब को तेरे सामने क्यों बयान करूं? क्या बात है, उसकी कमियां किसी के सामने क्यों आने दूं? इस्लाम के शहजादों, खुदा की कसम मैं समझता हूं, आज अगर हर शौहर अपनी ये जिम्मेदारी महसूस करे कि हर औरत के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, वो इंसान है, उससे गलतियां भी होंगी, कमियां भी होंगी, खामियां होंगी, लेकिन शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी की कमियों को न बयान करे, उसकी खूबियां बयान करे। क्या बात है, बहुत। लेकिन आज तो हमारा आलम यह है कि जरा सी बात हुई और बात हो ना हो, क्या बिला वजह के बहुत सारी वो बातें जो शरीयत में जिसे छुपाने का हुक्म है, शौहर शादी के बाद से ही अपने दोस्तों से शेयर करना शुरू कर देता है। क्या बात है, जिसका इजहार भी हराम है, जिसका बताना भी हराम है, और बड़े फख्र के साथ कहता है मैंने अपनी बीवी के साथ ये किया, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी रहती है। याद रखो, अपने बीवियों की कमियों को बताना यह जुर्म है। कुरान ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। याद रखो, औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों के लिए लिबास है। लिबास का काम है ऐबों को छुपाया जाए, जीनत को बढ़ाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को। बात खत्म हो गई, तलाक हो गई। जब तलाक हो गई तो वो तशवीश बाकी रह गई कि आखिर बात क्या थी, किस बात पर तलाक हुई, कमी क्या थी। आज तो अगर हमारे यहाँ थोड़ी रिश्ते में तलखी आ जाए ना तो पूरे खानदान को नबत देता है, पूरे खानदान की बुराई करेगा, अपनी बीवी को तो करेगा ही, उसके सारे खानदान की बुराई करेगा। लेकिन हुसैन के मानने वालों, हसन के गुलामों, मेरे आका हसन ने ये हम सबको नमूना कायम करके दिखा दिया। ऐ लोगों, जब तक वो तेरे निकाह में है, उसकी पर्दादारी और उसकी इज्जत की हिफाजत करना ये तेरी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। तलाक हो गई। अब कुछ दिनों के बाद हज़रत इमाम हुसैन को ख्याल आया कि चल के पता तो लगाऊं कि आखिर बात क्या थी, वजह क्या थी, भाई साहब ने तलाक क्यों दे दी। ये सबको होती है। हजरत इमाम हुसैन गए और हजरत इमाम हसन को सलाम किया। सलाम करने के बाद कहने लगे, भाईजान तलाक हो गई? कि हाँ तलाक हो गई। अब तो बता दीजिए कि आखिर भाभी के अंदर कमी क्या थी, आपने तलाक क्यों दी। अब इमाम हसन का जुमला सुनो। इरशाद फरमाते, हुसैन फिर तुमने ऐसा सवाल कर लिया, अब मैं उसकी कमियां क्यों बयान करूं, वो तो मेरे लिए गैर महरम है, गैर महरम की कमियां नहीं बयान की जाती। बेशक, सुभान अल्लाह। इस्लाम के शहजादों, जरा सोचो, तुम अपने गरीबान में मुंह डाल करके देखो, अपने घरों का जायजा लो, अपने हालात का जायजा लो, अपनी सोसाइटी का जायजा लो, अपने मुआशरे का जायजा लो, अपने रस्म रिवाज का जायजा लो। आज अगर किसी के लिए रिश्ता देखने के लिए, लड़की देखने की एक आदमी जाता है तो पहली बात तो एक आदमी तो जाता ही नहीं। अगर बेटे के लिए दुल्हन देखने जाएगा तो एक आदमी तो जाता ही नहीं, 10-10 आदमी, 20-20 और 10-10, 20-20 और उसके साथ 20-20 औरतें होंगी। लड़की को जब देखने बैठेंगी तो उनके हाथों में ऐसा पैमाना होगा,
कि शायद ही किसी की बेटी उस पैमाने पर उतर रही हो। अगर नाक छोटी है तो रिश्ता खत्म, होठ मोटे हैं रिश्ता खत्म, बाल छोटे रह गए तो रिश्ता खत्म, रंग थोड़ा सा डिम रह गया तो रिश्ता खत्म, कद छोटा रह गया तो रिश्ता खत्म। और इतना ही नहीं बल्कि बाज औकात तो ऐसे ऐसे जुमले कहते हैं। हमारे सामने एक साहब आके कहने लगे, बड़े फख्र से बयान कर रहे थे मुफ्ती साहब, बेशक बड़े फख्र से बयान कर रहे थे। बोले यार जो लड़की देख मेरे सामने आई ना, वो लड़की दुपट्टा ऐसे ओढ़े हुए थे जैसे नमाज में ओढ़ के आती। मैंने रिश्ता ही खत्म कर दिया। मैंने कहा कुछ ना कुछ छुपा के जरूर आई होगी, बाल छोटे होंगे या गंजी होगी, तभी तो ये सर ढक करके आई है, वरना सर खोल करके आती। हमारी सोच इस हद तक पहुंच गई, हम इस हद तक गिर गए अपनी जमीन से उतरने वालों। और फिर आकर के फख्र से बयान करता है, मैं तो फला का रिश्ता भी खत्म कर दिया, उसकी बेटी में ये कमी थी, फला का रिश्ता खत्म कर दिया, उसकी बेटी में ये कमी थी। ऐ इस्लाम के शहजादों, ऐ हसनैन करीमैन के मानने वालों, ऐ नबी के गुलामों, ऐ फातिमा के चाहने वालों, सुनो सुनो, इमाम हुसैन ने फरमाया जब मैंने उसे तलाक दे दी वो मेरे लिए गैर महरम हो गई, और गैर महरम के ऐब को बयान नहीं किया जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और तू सब फख्र से बयान कर रहा अपने रिश्तेदारों में, सारे खानदान में बयान कर रहा है कि मैंने इस बिना पर छोड़ के आया हूं। और तूने सोचा नहीं, तूने गौर नहीं किया, जो रिश्ता तू छोड़ के आया है, दो चार रिश्ते अगर इस तरीके से छोड़ जाते हैं, छूट जाते हैं, तो अब उस बेटी का रिश्ता आना बंद हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। तुमने कितना बड़ा ऐब निकाल दिया उसके अंदर, भूल गए कि तुम क्या थे। इस्लाम के शहजादों, तुम आम नहीं, तुम नबी के गुलाम हो। नबी का गुलाम कभी दुनिया को नहीं देखता है, शरीयत को तरजीह देता है। दुआ है कि परवरदिगार अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तुफ़ैल में हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमसे बोलने में आमदन सहमन लफ्ज़न मानन अगर कोई गलती हो गई माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अनल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।